गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं नेट एजुकेशन के इस चैनल पे आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज फिर सेकंड पेपर वन के यूनिट 2 में रिसर्च एप्टीट्यूड के ही कुछ प्रकार हैं जो अनुसंधान के प्रकार के रूप में है। इसे हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। अनुसंधान एक ऐसा शब्द है जो कभी भी सत्य और वास्तविकता की खोज करता है। इस अनुसंधान के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही पार्ट है। वैसे आप अनुसंधान के और भी पार्ट के बारे में समझ सकते होंगे, क्योंकि ये अनुसंधान जो होता है जिस संदर्भ में ढूंढा जाता है, अनुसंधान जिस संदर्भ में किया जाता है, चाहे वो निष्कर्ष के अकॉर्डिंग हो या रीजन के अकॉर्डिंग हो, ये और भी नाम हो सकते हैं, परंतु अनुसंधान के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं। अनुसंधान के प्रकार टाइप्स ऑफ द रिसर्च को अगर देखें तो एक प्रैक्टिकली रिसर्च होता है जो व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है, और दूसरा बौद्धिक रिसर्च होता है, बौद्धिक अनुसंधान जो इंटेलेक्चुअल रिसर्च कहलाता है। तो व्यवहारिक अनुसंधान और बौद्धिक अनुसंधान, यह अनुसंधान का मुख्य रूप से 2 पार्ट होता है। इसके अलावा भी अगर अनुसंधान किसी नॉलेज को लेकर किया जाता हो तो ज्ञानात्मक अनुसंधान बोल सकते हैं। अगर किसी प्रश्न के अकॉर्डिंग किया जाता हो तो उसके अगर तुलनात्मक कॉम्परेटिव रिसर्च भी बोल सकते हैं उसको। अगर किसी प्रश्न की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता हो, या अगर कोई हमारा रिजल्ट होता है किसी पर्सनली थॉट के अकॉर्डिंग, तो उसको दूसरा अनुसंधान भी कहा जा सकता है। तो ये अनुसंधान के प्रतिरूप और भी हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से अनुसंधान के प्रकार की जब बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 अनुसंधान की बात होगी। एक होगा उनमें से व्यवहारिक अनुसंधान और दूसरा होगा उनमें से बौद्धिक अनुसंधान। तो फर्स्ट टाइम में हम व्यवहारिक अनुसंधान के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे व्यवहारिक अनुसंधान, यह व्यवहार जो है या एक प्रकार का प्रैक्टिकल रिसर्च जो है, या आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल रिसर्च कभी भी होता है। आप लोग कभी स्कूल कॉलेज व कभी भी किसी भी स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आप देखे होंगे कि किसी विषय का जब प्रैक्टिकल तैयार कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक प्रत्यक्ष घटना होती है, प्रत्यक्ष एक रूपरेखा होती है, प्रत्यक्ष की कोई पदार्थ होता है। और जिस तरह से व्यवहारिक अनुसंधान की बात की गई है हमारे द्वारा, जो हमने यहाँ लिखा है, जो यहाँ इसमें एक व्यवहार मुख्य तत्व होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तत्व की, किसी न किसी पदार्थ की वास्तविकता के बारे में हम खोज रहे होते हैं, या कोई ना कोई नंबर होता है जो विशेषकर किसी विशेष संख्या के रूप में हम उसे ढूंढते हैं। पदार्थ की वास्तविकता, पदार्थ की संभावना, पदार्थ की सत्यता की खोज करते हैं। किसी घटना के अकॉर्डिंग भी हम अनुसंधान करते हैं। अगर वो प्रैक्टिकली हो, हमारे जीवन की घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में दिन ब दिन होते रहती है, तो एक प्रकार का व्यवहारिक घटना होता है। विशेष स्थान में जाकर ऐसे अनुसंधान जो होते हैं वो किसी विशेष स्थान में जाकर होता है, किसी विशेष क्षेत्र में होता है। आप लोग देखे होंगे कभी भी रिसर्च पेपर के बारे में, रिसर्च पेपर में भी ये बातें लिखी हुई रहती कि हमने उत्तर प्रदेश के इस स्थान पे या बिहार के इस स्थान पे, मध्य प्रदेश के इस स्थान पे जाके इन बिंदुओं का रिसर्च किया तो हमें ये डाटा प्राप्त हुआ। तो वो जो डाटा हुआ वो एक प्रैक्टिकल रिसर्च हो गया। तो वहाँ एक विशेष स्थान हो गया, विशेष क्षेत्र हो गया। अगर हम कोई साइंटिफिक या बायोलॉजिकल कोई रिसर्च की बात करते हैं, किसी बायोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं, तो वह रिसर्च एक किसी न किसी लैब में होगा, तो वह भी एक मुख्य रूप से एक स्थान हो गया। तो ये व्यवहारिक अनुसंधान जो होता है यह तत्व की, संख्या की, पदार्थ की, घटना की, या किसी विशेष स्थान का, या किसी विशेष क्षेत्र का, या लैब का, या किसी खास दृश्य के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें एक विशेष रूप से कोई साक्ष्य एविडेंस के रूप में हमें प्रस्तुत करनी होती है। एवं वैज्ञानिक पद्धति, ये वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यह अनुसंधान होती है। वैज्ञानिक पद्धति, इससे पूर्व के क्लास में हमने बतलाया था कि जब किसी घटना के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम हम उसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसके प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे, सिम्टम, और दूसरी तरफ फिर थर्ड स्टेप में हम उसे लाभ या हानि, लॉस एंड प्रॉफिट समझेंगे, एंड फोर्थ स्टेप में हम उसका डिसीजन या एक कोई खास निष्कर्ष प्राप्त करेंगे। तो ये जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, यही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या इसे साइंटिफिक रिसर्च भी बोल सकते हैं। इस तरह से वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यह रिसर्च तैयार होता है, जिसको हमने यहाँ लिखा भी है कि इसमें एक कारण होता है, प्रभाव होता है, लाभ हानि होता है और निष्कर्ष होता है। इस तरह से एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में जो रिसर्च होता है वो वैज्ञानिक रिसर्च या वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा रिसर्च कहलाती है, बल्कि यह भी एक व्यवहारिक अनुसंधान ही है। अब
वर्तमान स्थिति में अगर हमारे देश में फैला हुआ जो वायरल डिजीज है, जो कोरोना वायरस के बारे में बात हो रही है, तो जब भी अगर हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो जाहिर है कि जिस देश से यह पनपा है उस देश में पले जाएंगे, उसका कारण खोजेंगे, फिर उसका सिम्टम प्रोसेस खोजेंगे, फिर उससे लॉस प्रॉफिट देखेंगे और वर्तमान स्थिति में उसका कुछ डिसीजन निकालेंगे कि अब हमें क्या करना है, उससे कैसे संरक्षा सुरक्षा कैसे किया जाए। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जो किसी विशेष क्षेत्र, अब यह अगर चीन में हुआ है तो चीन एक विशेष क्षेत्र हो गया, यहाँ कोई साइट है, कोई दृश्य है, कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई पेशेंट है, तो ये सारी बातें जो है जो दृश्य रूप से आपके सामने जाहिर हो जाती है, जिसे आप वास्तविक रूप से देख पाते हैं, जो दृश्यात्मक रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो ये सारे रिसर्च के जो व्यूज हैं या प्रैक्टिकल रिसर्च के अंदर आते हैं। तो प्रैक्टिकल रिसर्च एक प्रकार का इस दृष्टिकोण से किया हुआ एक रिसर्च आता है। अब इसका रिसर्च का दूसरा टाइप जो है वो बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल रिसर्च जो है, इसको हम लोग देखते हैं। यह इंटेलेक्चुअल रिसर्च क्या है? आप अपने जीवन में सारी संभावना, सारी घटनाओं का जो निदान होता है, क्या वो किसी लैब में निकालते हैं? जरूरी नहीं है। या क्या वो किसी विशेष स्थान पे जाके निकालते हैं? यह भी जरूरी नहीं। क्या वो किसी विशेष क्षेत्र पे जाके निकालते हैं? यह भी जरूरी नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी घटनाएं होती है हमारे साथ जिसका कोई निचोड़ निकालने के हमें इन स्थानों पर नहीं जाया जाता है? एज ए एग्जाम्पल, अगर हम सोचते हैं कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, सपोज दैट अगर हमारी कुछ इच्छा है, हमारा कोई मन है, या मन हमें कोई ऐसे काम के लिए प्रेरित करता है जो काम हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हमको पता है कि जो काम हमें नहीं करना चाहिए उस काम के लिए हमारा मन प्रेरित कर रहा है, परंतु दूसरी तरफ हमारी बुद्धि कह रही है कि नहीं, यह काम गलत है, इसे हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम जान रहे होते हैं कि यह काम गलत है और दूसरी तरफ हम करने के लिए मजबूर होते हैं और यह कहते हैं अपने आप को या किसी और को कि हमारे मन से बस मन हुआ ऐसा कर लिए। तो आप बताइए, यहाँ जो हम लोग यह देखते हैं कि हमारी गलतियां हैं, जो हम जानते हुए भी गलतियां कर रहे हैं। यह गलतियां कैसी गलतियां? आखिर यह तो कोई घटना है, यह गलतियां होना कोई ना कोई तो घटना है, और इस घटना के डिसीजन तक पहुंचने के लिए, इस घटना के रीजन तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में जो व्यवहारिक जो अनुसंधान किया जाएगा वही बौद्धिक अनुसंधान होगा। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण, अभी आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप एक टाइम टेबल तैयार किए होंगे कि हमें इतना समय से इतना समय तक पढ़ना है, इतना समय से इतना समय तक नोट्स बनाना है, इतना समय से इतना समय तक प्रीवियस पेपर का एग्जाम देना है टाइम टू टाइम। तो ये सारी बातें आप किए हैं और इसके अकॉर्डिंग आप कर भी रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ देखें तो ये सारी बातें आपने तैयार करके किसी वॉल पे चिपका दिया है, बट ऐसा आप कर नहीं रहे। तो ऑफिशियली आपको पता है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो आपका मानसिक समस्या है। यह एक घटना है जो मेंटली आप नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा तो इस काम को आप बखूबी रूप से कर सकते हैं और आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपके साथ समस्याएं हो रही है, यहाँ जो आपके समझ में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण कि आप काम करने से, उसकी वास्तविकता जानने के बावजूद भी काम करने से पीछे हटते हैं, तो यह समस्या और यह घटना का जो समाधान होगा वो प्रैक्टिकली नहीं होगा, वो सबसे पहले वो मेंटली होगा। क्योंकि जब आप इंटेलेक्चुअल आप उससे जुड़िएगा, बुद्धि के हिसाब से आप अपने बुद्धि को किसी मन पे हावी, बुद्धि को मन पे हावी कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो मन कंट्रोल हो जाएगा और आप अर्ली मॉर्निंग उठिएगा और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सब काम कीजिएगा और आपका रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यह जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जहां आप कह रहे हैं कि हम जानते तो सब कुछ है परंतु कर नहीं पाते हैं, यह भी तो एक घटना है, यहाँ भी तो समस्या है। ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए जो रिसर्च किया जाता है वही रिसर्च है हमारा बौद्धिक अनुसंधान। अब यहाँ रिसर्च की बात आती है तो रिसर्च कैसे करेंगे? यहाँ भी साइंटिफिक व्यू है क्या? यहाँ भी तत्व है, पदार्थ है, वस्तु है, क्षेत्र है, स्थान है, प्रयोगशाला है। हाँ, यहाँ भी ये सारी चीजें, जितनी चीजें आपने व्यवहारिक अनुसंधान में पढ़ा है उतनी चीजें आपको इंटेलेक्चुअल रिसर्च में भी मिलेगा। परंतु यहाँ अगर तत्व, संख्या या पदार्थ की बात है तो ये सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर ये सारी बातें को आप सिर्फ समझ सकते हैं, वो भी माइंड के लेवल पे। एज ए एग्जाम्पल, आप यहाँ रिसर्च करने के लिए आप किसी लैब में जा रहे हैं या किसी विशेष स्थान पे जा रहे हैं,
आई मीन प्रैक्टिकल रिसर्च को फुलफिल करने के लिए आप किसी प्लेस में जा रहे हैं, किसी लैब में जा रहे हैं, बट इंटेलेक्चुअल रिसर्च को फुलफिल करने के लिए आप अपने माइंड में जा रहे हैं। आपके इंटरनल माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ नया सोचा है या कुछ नया तरकीब निकाला है, कोई नया आइडिया निकाला है, जिसके कारण कि आप बुरे कर्मों से हट रहे हैं, बुरे कामों से हट रहे हैं। तो यहाँ पे लैब के रूप में आपका माइंड होगा और तत्व या पदार्थ या फोर्स के रूप में आपकी बुद्धि होगी। बट यहाँ भी वो सारी चीजें होगी, यहाँ भी जो भी वास्तविक रूप प्राप्त होगा वो भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ ही होगा। ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्चुअल रिसर्च में कुछ प्राप्त होगा तो वो सिर्फ माइंड लेवल पे होगा, वो भी कंप्लीट यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, उसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही समझा जाएगा और होगा भी, समझा ही नहीं जाएगा बल्कि होगा भी। तो इसमें हमारी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग होगा, इसमें हमारा आत्मिक ज्ञान का उपयोग होगा, इसमें हमारी अवधारणाओं का उपयोग होगा, इसमें हमारी थॉट्स का उपयोग होगा, इसमें हमारी बुद्धि की उपयोगिता होगी, इसमें हमारा मस्तिष्क, ज्ञान, तर्क, वितर्क इत्यादि की उपयोगिता होगी। तो ऐसे समस्याओं का समाधान के लिए जो भी रिसर्च किया जाता है वो इंटेलेक्चुअल रिसर्च कहलाता है, और जो व्यवहारिक रूप से जिन समस्याओं का समाधान आप करते हैं अपने जीवन में वो प्रैक्टिकल रिसर्च होता है। तो इंटेलेक्चुअल रिसर्च में भी हमने लिखा है कि व्यवहारिक अनुसंधान के सारे बिंदु, इंटेलेक्चुअल रिसर्च में भी व्यवहारिक अनुसंधान के सारे बिंदुओं को यहाँ रखा गया है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि पदार्थ, संख्या और तत्व के रूप में होगा, बल्कि किसी और रूप में भी हो सकता है, क्योंकि यह जो रिसर्च है यह बुद्धि के अनुकूल होगा, अपने माइंड स्तर पे होगा और अपने माइंड की कॉन्शनेस को, चेतना को बढ़ा के होगा, अपने आप में वह भावना लाना होगा। हमारे पास जो संस्कार फीड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम सोचते हैं, तो हमें ऐसे संस्कार को फीड करना होगा अपने बुद्धि के हिसाब से। आप लोग सोच रहे होंगे ये बुद्धि को कैसे फीड करेंगे, यहाँ क्या रिसर्च है? यही रिसर्च है, यहाँ रिसर्च यही है कि हमने जो गलतियां की है या हम जो गलती कर रहे हैं वह गलती हमारे से ही हो रही है, परंतु इसका ब्लेम हम डाल रहे हैं किसी और पे। सपोज दैट हम अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हमारा अगर रिजल्ट नहीं होता है, हमारे साथ कोई घटना होती है, तो हम हमेशा ब्लेम किस पे डाल रहे होते हैं? हमारे अपने किसी और पे, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, हमारे दोस्त ही क्यों ना हो, या कोई घटना ही क्यों ना हो। बट यह आप समझ लीजिए कि यह समाधान नहीं है। इसका मतलब है कि आप उस घटना से दूर हट रहे हैं। अगर आप उस घटना के साइंटिफिक व्यू से अगर उस घटना को सोचिएगा तो और एक नया डिसीजन निकालिएगा, एक रिसर्च कीजिएगा, तो आपको यह स्वतः प्राप्त हो जाएगा कि उन सारी घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। और जिस दिन यह आपको समझ हो जाएगी और उस समझ के साथ ही आप वहीं पे एक डिसीजन भी ले सकते हैं, वही आपका रिसर्च होगा, वही आपका रिसर्च होगा, उसी को इंटेलेक्चुअल रिसर्च कहा जाएगा। तो जब हम अपने बुद्धि रूपी दिमाग को जब हम बल लगाएंगे और उसे हम मन के बहकावे को कंट्रोल करके हम सुबह उठना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे समझ से हमारे में जो ये बुराइयां समाप्त हुई है वो हमारे इंटेलेक्चुअल रिसर्च के अकॉर्डिंग हुई है। तो यही है हमारा बौद्धिक अनुसंधान और यही है हमारा व्यवहारिक अनुसंधान। अतः मूल रूप से देखा जाए तो अनुसंधान के दो ही प्रकार हैं, एक व्यवहारिक अनुसंधान और एक बौद्धिक अनुसंधान। दोस्तों, हम यूजीसी नेट के पेपर 1 के जो भी यूनिट 2 के और भी भाग को हम दे रहे हैं, इसके साथ साथ हम यूनिट 2 जो पेपर 2 एजुकेशन का है उसको भी हम दे रहे हैं। आप लोगों से हम फिर से यह कहना चाहेंगे कि हमारे द्वारा दिए गए नोट्स एवं बताए गए लेक्चर के अलावा भी आप अपना थॉट्स क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप कुछ लर्न करने के लिए प्रिपेयर्ड होइए। और दूसरी बात कि आप जो अगर प्रत्येक दिन अगर हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं या हमारा नोट्स ले रहे हैं या नोट्स लेके उसे फिर स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा भी आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको एक सेट बनाना होगा पर डे। पेपर 1 और पेपर 2 का पर डे एक सेट बनाना होगा, उससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। और अगर यह वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू या पीडीएफ ले रहे हैं तो इस पीडीएफ और इस वीडियो का भी एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो लगता है कि आप भूल रहे हैं, जिसे लगता है कि आप नहीं याद रख पाएंगे, तो ऐसे बिंदुओं को आप लिखिए, इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। इसके उपरांत ही आपको नेट जेआरएफ की रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि यह बहुत कम समय में हमको करना है, इसलिए उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना
खुद जरूरी होगा, चाहे आप जहाँ से नोट्स ले रहे हो, जहाँ से क्लास कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।